उसके बाद हम लोग लेफ्ट कॉर्नर पे चलते हैं। यहाँ पे सबसे लेफ्ट कॉर्नर में हमारे पास पूरे डिज़ाइन के एलिमेंट्स और सारे जो हम लोगों को कैनवा के अंदर फीचर्स अवेलेबल हैं वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इस लेफ़्ट साइड के बार में है। सबसे पहले हमारे पास डिज़ाइन है। इसका ये मतलब होता है कि सारे के सारे जो सारे टेम्पलेट्स हैं कैनवा के इंस्टाग्राम के साइज़ के अकॉर्डिंगली, जो भी हम लोगों ने सेलेक्ट किया है साइज़, उसके अकॉर्डिंगली जितने भी इंस्टाग्राम के पास कैनवा के पास जितने भी टेम्पलेट्स हैं वो सारे के सारे यहाँ पे अवेलेबल हैं इंस्टाग्राम पोस्ट के रिलेटेड। अब आप यहाँ से डिसाइड कर सकते हैं कि आपको फ़ैशन, फॉर एग्जांपल हमें चाहिए फ़ैशन पोस्ट चाहिए, फ़ैशन लिख लेंगे फॉर एग्जांपल, तो फ़ैशन रिलेटेड आने लग जाएंगे। हमें फॉर एग्जांपल शू का हमारा ब्रांड है तो हम शूज़ से रिलेटेड हम कुछ करना चाहेंगे तो शूज़ से रिलेटेड हमारे पास आने लग जाएंगे इंस्टाग्राम पोस्ट के टेम्पलेट्स। हम इन सबको अपने ब्रांड के अकॉर्डिंगली, अपने डिज़ाइन के अकॉर्डिंगली एडिट कर सकते हैं। उसके बाद फॉर एग्जांपल हम लोगों के बैग्स का है, फॉर एग्जांपल तो हम बैग्स लिख देंगे। ज्वेलरी है तो हम ज्वेलरी लिख देंगे। जो भी आपको चाहिए उससे रिलेटेड हमारे पास टेम्पलेट्स आने लग जाएंगे। स्किन केयर, जैसे स्किन केयर आने लग जाएगा। मेकअप कहेंगे, मेकअप आ जाएगा। जो भी आप लोगों का है प्रोफेशनल कार से फॉर एग्जांपल वो आ जाएगा। ठीक है। उसके बाद फॉर एग्जांपल हम लोग अपना न्यू पेज ऐड करते हैं। इसके अंदर हम डिज़ाइन बनाएंगे अपना। जैसे आप लोग देख रहे हो कि कुछ डिज़ाइन जो हैं वो फ्री हैं और कुछ डिज़ाइन के ऊपर ये प्रो फीचर आ रहे हैं। मतलब कि हम लोग इसको डिज़ाइन को बनाना चाहें तो हम नहीं बना सकते, हम लोग को प्रो फीचर लेना पड़ेगा। अच्छे सारे टेम्पलेट्स हो गए, फिर हम इसको कैसे यूज़ करेंगे मैं आपको नेक्स्ट स्टेप में बताती हूँ। इसके बाद आता है ऑप्शन डिज़ाइन के बाद एलिमेंट्स का। एलिमेंट्स के अंदर हमारी सारी चीज़ें आ जाती हैं जो ऑलरेडी क्रिएटेड हैं। फॉर एग्जांपल सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं, यहाँ पे पहले से हमें गिवन है शेप्स। सबसे पहले कोई भी हम लोग कोई चीज़ खोलेंगे उससे सबसे पहले हम लोगों के पास कैनवा है, हम लोगों को शेप्स दी हुई हैं कि हमारे पास ये सारे लाइंस की डिफरेंट फॉर्मेट्स दिए हुए हैं। सिंपल लाइन है, डॉटेड लाइन है, उससे भी स्मॉल डॉटेड लाइन है, फिर एरोज इन डिफरेंट टाइप्स के। इन सबको हम लोग एक्सेस कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं अपने डिज़ाइन के अंदर। उसके बाद हमारे पास शेप्स आ जाती हैं, हर तरह की हमारे पास शेप्स हैं यहाँ पे कैनवा में प्रोवाइड की हुई है। इन सबको भी हम एडिट कर सकते हैं। उसके बाद हैं ग्राफिक्स। ये सारे के सारे ग्राफिक्स हैं कैनवा ने दिए हुए हैं। इसके बाद हम लोगों के पास स्टिकर्स हैं। फ़ोटोज़ भी होती हैं, फ्रेम्स भी होते हैं, ग्रिड्स भी होती हैं, वीडियोज़ हैं, ऑडियोज़ हैं, चार्ट्स हैं, क्विज़ेज़ हैं, मॉकअप्स हैं, टेबल्स हैं, कलेक्शंस हैं। अच्छा, इन सब की अंडरस्टैंडिंग हम लोग डिज़ाइन के साथ साथ अंडरस्टैंड करेंगे। सबसे पहले हम लोग फॉर एग्जांपल हम लोग को कोई, यहाँ से हम सर्च करते हैं कि मैंने कोई क्लाउड का डिज़ाइन बनाना है तो हम सबसे पहले क्लाउड को सर्च करेंगे। तो ये सारे के सारे अब हम ऑल की बजाय हम लोग ग्राफिक्स पर जाके देखेंगे कि ग्राफिक्स के ऑप्शन है हमारे पास। जो भी हमारे पास इलस्ट्रेशंस हैं, किसी ने बनाई हुई चीज़ें हैं, तो सारे ग्राफिक्स में क्या क्या क्लाउड के ऑप्शन आ रहे हैं। ये क्लाउड है। साथ साथ हमारे पास रिकमेंडेशन और चीज़ों की आने लग जाएंगी, जैसे सन की भी आने लगी है, स्काई रिलेटेड और चीज़ों की आने लगी है ऑप्शंस। जैसे रेनबो के साथ क्लाउड्स आ गए, इस तरह से हमारे पास रिकमेंडेशन आने लगी हैं। ये पिंक कलर का भी आ गया हमारे पास क्लाउड। ये क्लाउड भी अच्छा लग रहा है, लेकिन जब मैंने इसको सेलेक्ट किया तो अब देख रहे हैं यहाँ पे प्रो फीचर है। अभी के लिए हम लोग देखेंगे इनके ऊपर, अगर आप देखिए इसको बड़ा करके देखेंगे तो इसके ऊपर कुछ कैनवा वगैरह नहीं लिखा हुआ, मतलब कि ये फ्री है। अगर हम इसको डाउनलोड करेंगे इसके ऊपर कुछ कैनवा वगैरह नहीं लिखा हुआ होगा, लेकिन अगर हम इसको डाउनलोड करेंगे तो उसके ऊपर कैनवा लिखा हुआ होगा, जो कि हम लोगों को नहीं चाहिए। वाटरमार्क वाली चीज़ें हम लोग नहीं यूज़ करते कोई भी डिज़ाइन में। किसी भी क्लाइंट को किसी भी जगह पे कहीं पे भी आप यूँ देखेंगे कहीं पे भी इस तरह से कैनवा लिखा हुआ डिज़ाइन नहीं पड़ा हुआ था, तो ये हम लोग को नहीं चाहिए। हम लोग प्रो फीचर वाले एलिमेंट्स यूज़ नहीं करेंगे अगर वहाँ पे वो नहीं है। ये जिप्स भी है हमारे पास, अगर हम जिप्स यूज़ करना चाहते हैं जिप्स भी यूज़ कर सकती हैं। बस आप उसके ऊपर क्लिक करने वो डिज़ाइन आपकी पेज के ऊपर ऐड हो जाता है। बैक स्पेस करेंगे तो डिलीट हो गया।
अच्छा अभी के लिए हम इसको बंद कर देते हैं। हम लोगों ने फॉर एग्जांपल अच्छा क्लाउड्स की ग्राफिक्स सीख लिया, उसके बाद हम फोटोज़ देखेंगे। फ़ोटोज़ के अंदर रियलिस्टिक इमेजेस आ जाती हैं, कुछ कुछ में बैकग्राउंड्स भी रिमूव किए हुए उन्होंने, जैसे इसके अंदर बैकग्राउंड रिमूव किया हुआ है, लेकिन क्योंकि प्रो इमेज है हम लोग इसको यूज़ नहीं करेंगे। और असर आसमान की तस्वीर और इस तरह की चीज़ें अगर आप यूज़ करना चाहें तो आप यूज़ कर सकते हैं। इस तरह फ़ोटोज़ के अंदर फ़ोटोज़ आती जाती हैं। उसके बाद फ्रेम्स, ये क्लाउड शेप का फ्रेम है। फ्रेम का ये मतलब होता है कि अगर हमारे पास कोई इमेज है, जैसे कि हम लोग ये पास कोई फ़ोटो है या हम लोग खुद से कोई अपलोड कर लेते हैं, अपने ब्रांड की शूट किया कोई फ़ोटो हम लोग अपलोड कर लेते हैं, उसको अगर हम फ्रेम के ऊपर लेके जाएंगे तो फ्रेम के अंदर हमारी उस शेप के अंदर, शेप होती है ये फ्रेम, उसके अंदर हमारी वो इमेज ऐड हो जाएगी, जैसे ये ऐड हो गई है। अगर हम इसे बाहर निकालना चाहते हैं तो लेफ़्ट क्लिक करेंगे अपने कीपैड पे और डिटैच इमेज कर देंगे, या आप सीधा सीधा इसको अनडू भी कर देंगे तो भी हो जाएगा काम। अच्छा इसके बाद हमारे पास वीडियोस आ जाती हैं, क्लाउड से रिलेटेड जो भी वीडियोस पड़ी हुई होंगी कैनवा पे वो भी हम यूज़ कर सकते हैं, सारी यूज़ कर सकते हैं, इनमें कोई कॉपीराइट्स का इशू नहीं है। वीडियोस को भी हम लोग वैसे फ्रेम्स के अंदर ऐड कर सकते हैं, जैसे ऐड किया है यहीं पर रहने देते हैं इसको, बल्कि कोई और यूज़ कर लेते हैं। उसके बाद ऑडियोज़ भी हमारे पास क्लाउड से रिलेटेड जो भी यहाँ पर म्यूज़िक वगैरह होगा ये सब कुछ प्रो में वैसे अवेलेबल है, प्रो फीचर में आप जाके कर सकते हैं। वैसे अगर आपने डाउनलोड करके खुद से ऑडियो किसी और पर जाके आप ऐड कर सकती हैं, या यहाँ से भी सीधा सीधा ऐड कर सकते हैं अगर आपने ऑडियो वगैरह ऐड करनी है। शेप्स के अंदर भी क्लाउड की शेप पड़ी हुई है, अगर आपने सिर्फ और सिर्फ शेप यूज़ करनी है तो सिर्फ और सिर्फ हमारे पास शेप भी आ गई है। मॉकअप्स आ गए हैं, कुछ चीज़ों के मॉकअप नहीं अवेलेबल होते तो हम उसको नहीं छेड़ेंगे। चार्ट्स वगैरह भी नहीं है क्लाउड के, तो मैथ से रिलेटेड कोई चीज़ होगी तो उससे रिलेटेड आ जाएंगे चार्ट। अच्छा अब इन चीज़ों को अगर आप क्लिक करके देखें, फॉर एग्जाम्पल हमने सबसे पहले ये वाली इमेज ली थी, कोई हम इसको क्लिक करके देखें, मैं थोड़ा जूम कर लेती हूँ, यहाँ से आप इस बार से आप जूम कर सकते हैं 41% मतलब जूम हो गया इतना। अगर मैंने इस क्लाउड पर क्लिक किया तो हमारे पास ये ऑप्शन आ रहे हैं, कॉमेंट, कमेंट का ऑप्शन आ रहा है। इस क्लाउड के ऊपर स्पेसिफिकली मैं कोई कमेंट ऐड कर सकती हूँ कि इस क्लाउड को एडिट कर दो या जो भी करना है, या ये क्लाउड ठीक नहीं लग रहा, या अगर इसको लॉक करना है या अनलॉक करना है, अगर हम इसको लॉक कर देंगे तो हम इसके बाद इसको घुमा नहीं सकते, कुछ भी नहीं कर सकते, इसको डिलीट भी नहीं कर सकते, जितनी दफ़ा पे आप इसको बैक स्पेस प्रेस करेंगे कुछ भी नहीं कर सकते, हम इसको क्लाउड को हिला नहीं सकते यहाँ से। हम इसे अनलॉक कर देते हैं तो अब हम इसे मूव कर सकते हैं। उसके बाद हम इस क्लाउड को डुप्लीकेट करके और क्लाउड्स बना सकते हैं, जितने चाहे क्लाउड्स हम चाहे उतने बना सकते हैं। उसके बाद हमारे पास डिलीट का ऑप्शन आता है जो हम डिलीट कर सकते हैं। उसके बाद हम इसे कॉपी करके किसी और डिज़ाइन को खोल कर उसमें पेस्ट कर सकते हैं, इसका स्टाइल जो भी है हम उसे कॉपी करके पेस्ट कर सकते हैं। सीधा सीधा आपको पेस्ट नहीं करना आता तो यहाँ से क्लिक करके पेस्ट करते हैं, डुप्लीकेट कर सकते हैं इसको, यहाँ से भी डुप्लीकेट कर सकते हैं, वैसे जैसे यहाँ से कर सकते हैं। उसके अलावा इसको अगर आपने फॉर एग्जांपल जैसे ये हमारे पास क्लाउड पड़ा हुआ है यहाँ पे, तो ये इसके नीचे है, पिंक वाले क्लाउड के नीचे आ गया ब्लू वाला क्लाउड, तो हम लोग इसको, इसकी जो लेयर है इसको हम लोग आगे ले जाएंगे, ब्रिंग फॉरवर्ड, सेंड बैकवर्ड, ये सब चीज़ें हम लोग कर सकते हैं। इसको पोजीशन कहते हैं, जो ऊपर पोजीशन का ऑप्शन था जो मैं आपसे बात करूँगी, आपको आगे जाके एक्सप्लेन करूँगी पोजीशन क्या होता है। ये लेयर्स और ये सब चीज़ें पोजीशन के अंदर आती हैं, यहाँ से पोजीशन यहाँ से भी आ जाती है। अब हम लेयर्स में देखेंगे तो इस तरह से पूरा डिज़ाइन है कि आपका ये डिज़ाइन है ये इन सब चीज़ों के नीचे आ सकते हैं सिवाय बैकग्राउंड के, सिवाय बैकग्राउंड के। फिर उसके ऊपर ये है, फिर उसके ऊपर ये है, मतलब ये वाला डिज़ाइन इसके नीचे है, उसके अंदर देखें ये सब चीज़ें, ये लेवल्स हैं इनकी लेयर्स के। सबसे ऊपर ये है, ये सब चीज़ों के ऊपर होगा, देखिए इसको घुमा के।
उसके बाद अरेंज का ऑप्शन है, इससे भी इसके बाद भी हम लोग ये कर सकते हैं, इधर से भी हम कर सकते हैं, फॉरवर्ड ले आओ, बैकवर्ड ले जाओ, इस तरह की चीज़ें हम लोग यहाँ से भी कर सकते हैं एडिट। इसको बीच में लेके आना है, टॉप पे लेके जाना है, बॉटम पे लेके जाना है, ये बॉटम पे चला गया, पीछे चला गया, देखिए इसको जो फ्रंट ले आते हैं हम लोग, या हम लोगों ने राइट पे लेके जाना है, तो इस तरह की चीज़ें भी हम कर सकते हैं। सिवाय बगैर ड्रैग किए हम लोग सीधा सीधा यहाँ से चीज़ें कर ली, और हम लोग को वेट वगैरह भी यहाँ से एडिट कर सकते हैं, जो भी हमें चाहिए। इसके बाद है कमेंट्स, लिंक कर दें, इसको कहीं शेयर कर दें, इसको लॉक कर दें, इस तरह की सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ से आपको एक्सेस कर सकते हैं हम लोग। उसके बाद अगर हम ऊपर देखें तो हमारे पास ऑप्शन आ जाता है एडिट का। इस क्लाउड को हम लोग किस तरह से एडिट कर सकते हैं, इसकी ब्राइटनेस, इसकी सब चीज़ें वो यहाँ पे हमारे पास आ जाता है। नोटिफिकेशंस वगैरह को हम लोग क्लोज भी कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास ये एडजस्ट का ऑप्शन आ रहा है, इसके अंदर हमारे पास ऑप्शन है कि हम इसको ब्राइट कर दें, इसकी एडिटिंग जो भी हम लोग करना चाहते हैं, ये बहुत ज़्यादा हो गई, जो भी आप ब्राइटनेस चाहते हैं वो आप उस तरह की एडिटिंग इसके साथ कर सकते हैं। अपनी मर्जी की आप करते हैं, आपको करके बता दें। यहाँ पर सब चीज़ें ऑप्शन अवेलेबल हैं कि आप क्या क्या एडिट करना चाहते हैं। ये ब्लू कलर का क्लाउड है, हम इसके इस तरह के चेंजेस कर सकते हैं, इसके ग्रेडियंट्स, इसके शेड्स, ह्यूज चेंज कर सकते हैं इस तरह से। जो ओरिजिनल था हमें ये रहने दे रही है, अगर आपने कोई और चेंज करना तो आप वो कर सकते हैं। अगर आपको सब कुछ बहुत ज़्यादा हो गया है और आप इसको चेंज करना चाहते हैं तो एंड पे बस रीसेट कर दें, तो वापस जो ओरिजिनल पे था वहाँ पे चला गया ये डिज़ाइन। उसके बाद हम देखिए ये सब चीज़ें ऑप्शन हैं जो हम लोग क्लिक नहीं कर पा रहे, सारे के सारे प्रो फीचर्स के ऑप्शन है कि हम लोग को स्पेसिफिक एरिया सेलेक्ट कर दें, उसको एडिट कर दें, इस तरह के ऑप्शन भी होते हैं। उसके बाद यहाँ पे मैजिक स्टूडियो, ये पूरा का पूरा प्रो का है। इसके बाद हम बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हैं, यहाँ से बैकग्राउंड खुद से जनरेट कर सकते हैं, न्यू इरेज कर सकते हैं कोई स्पेसिफिक चीज़ अगर हमने कोई, फॉर एग्जांपल हमने कोई इमेजेस में आइसक्रीम पकड़ी है, उस आइसक्रीम को हम इरेज करना चाहते हैं तो उससे इरेज कर सकती हैं। या कोई इमेजेस में से हम लोग कोई बैलून निकालना चाहते हैं तो इस तरह का ऑप्शन है, कोई टेक्स्ट निकालना चाहते हैं वो निकाल सकती हैं, कुछ भी एडिट करना चाहते हैं, आइसक्रीम की जगह फूड पकड़ना चाहते हैं वो कर सकती हैं, या कुछ एक्सपैंड करना चाहते हैं इमेज को तो वो भी कर सकते हैं। ये सारे के सारे प्रो फीचर्स हैं, अगर पास प्रो है तो हम लोग उसको यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आ जाते हैं हमारे पास फ़िल्टर्स। सी और पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास सारे फ़िल्टर्स आ गए हैं। इसको जो भी ट्राई करके आपको अच्छा लगता है आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। उनके नीचे उनकी इंटेंसिटी दी हुई है, आपको थोड़ा सा फ़िल्टर चाहिए, ज़्यादा सारा चाहिए तो आप वो भी एडिट कर सकते हैं। ये हमारी फ़िल्टर्स की अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गई है। उसके बाद ये सारे इफ़ेक्ट्स हैं। सब फॉर एग्जांपल सबसे पहले हम लोग शेडोज़ को ट्राई करते हैं। शेडोज़ के अंदर अभी नन पे सिलेक्ट हुआ हुआ है, लेकिन उसके अलावा हम लोग इसके ऊपर इर्द गिर्द, इस क्लाउड के इर्द गिर्द ग्लो भी ऐड कर सकते हैं। देखिए इसके इर्द गिर्द ब्लैक कलर का ग्लो ऐड हो गया है। नन करके देखिए तो नहीं है, अब ग्लो ऐड हो गया ब्लैक कलर का। इस ग्लो का कलर भी हम लोग एडिट कर सकते हैं। सबसे नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे उसके आगे हैं एडजस्टिंग एलिमेंट्स, क्योंकि हम लोग ग्लो को हम लोग मोटा करना चाहते हैं ज़्यादा सारा, तो ये ज़्यादा सारा आ गया, कम करना है तो कम करना है। अगर हम लोग ग्लो को और ब्लर करना चाहते हैं तो ब्लर हो गया, इसको देखिए कितनी आउटलाइन हो गई, तो आउटलाइन हो गया तो हम उसको ब्लर कर देते हैं ग्लो को, इसकी इंटेंसिटी भी बढ़ा देते हैं। इसका कलर हम लोग जो भी आपको दिल कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं अगर ब्लू करना चाहती हूँ तो मैं ग्लो को ब्लू सा कर देती हूँ, हाँ इस तरह का। ये हमारे पास ग्लो आ गया पूरा क्लाउड के पीछे। ये बहुत अच्छे से फीचर्स हैं हम कैनवा के, ये हमने किसी भी चीज़ के ऊपर आप ग्लो ऐड कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग शेडो भी ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इसके नीचे अगर आप देखें तो इसके नीचे शेडो ऐड हो गया है, इसको हम लोग ब्लैक करके आपको दिखाते हैं। इसके नीचे भी स्क्रॉल करेंगे तो आप इसका ब्लर कितना चाहते हैं उसका ब्लर एडिट कर लें, किस तरफ चाहते हैं शेडो, ऊपर नीचे जिधर भी आप चाहते हैं कि इसको शेडो आए वहाँ पे आप उसे एडजस्ट कर सकते हैं। इसका डिस्टेंस कितना ज़्यादा हो सकता है इमेज से शेडो का वो भी एडजस्ट कर सकते हैं। इंटेंसिटी कितनी हो, लाइट सी हो या बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग शेडो हो वो भी आप एडिट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ब्लैक पे करके दिखाऊंगी तो आपको ज़्यादा बेहतर नजर आएगा। जैसे अभी इस क्लाउड के नीचे शेडो आ गया है,
इस तरह से आप शेडो ऐड कर सकती हैं। ग्लो हो गया, शेडो हो गया, आउटलाइन। अब कोई भी अगर आपने कोई भी चीज़ बनाई है तो उसके इर्द गिर्द आप आउटलाइन ऐड कर सकते हैं। इस आउटलाइन का भी साइज़ आप अपनी मर्ज़ी का रख सकते हैं। और इंटेंसिटी, लाइट है या बहुत स्ट्रांगली डार्क है, इसका जो भी कलर है वो भी आप यहाँ से कलर्स में जाके सिलेक्ट कर सकते हैं। किसी भी कलर का पीछे देखें तो कलर चेंज हो रहा है। फॉर एग्जांपल हम लोग येलो रख के देखते हैं, येलो आउटलाइन होगी हमारे क्लाउड के इर्द गिर्द। इस तरह से आप जो भी आउटलाइन में कुछ भी रखना चाहिए आप रख सकते हैं। उसके बाद आ जाते हैं हमारे पास कर्व्ड कोई प्रोडक्ट वगैरह, तो नीचे कर्व होके हमारे पास थोड़ा शेडो आ रहा है। लिफ्ट करना है, कोई चीज़ को लिफ्ट किया हुआ आ रहा है। एंगल्ड है, ये शेडो एंगल्ड आ गया, बैक ड्रॉप की तरह आ गया कि जैसे नीचे जैसे इधर खड़ा हुआ पीछे उसका शेडो आ रहा है। इस तरह की शेडोज़ में कोई प्रोडक्ट वगैरह की इमेजेस में भी एडिट कर सकते हैं। नीचे से भी बाकी की एडिटिंग वगैरह खुद एक्सप्लोर कर सकते हैं। बाकी हम नन कर देते हैं अभी के लिए। ये ड्रॉप इज़ ऑल्सो लुकिंग गुड। ये भी एक तरह से फिल्टर्स की तरह होते हैं, डुओ टोन्स भी। ये हम लोगों के पास सारे ऑप्शंस आ गए हैं, देखिए। इनको भी एडिट कर सकते हैं कि हाईलाइट, शेडोज़, इंटेंसिटीज़, ये अपने अकॉर्डिंगली आप प्ले करके देख सकते हैं एलिमेंट्स के साथ। हर लेक्चर के बाद जो भी आप लोगों को सिखाएगा उसके अपने डिज़ाइन के अकॉर्डिंगली आप उसको यूज़ करके देखें, तो ही आपकी स्ट्रेंथ्स बाहर निकल के आएंगी, तो ही आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी, तो ही आप क्वेश्चन अच्छे से कर सकेंगे। ये बहुत अच्छे से हम लोग को और ऑप्शंस मिल गए। तो अभी के हम रन कर देते हैं। उसके बाद अगर हमने कोई चीज़ ब्लर करनी है तो उसको भी हम ब्लर कर सकते हैं। इधर का हमारा ब्रश साइज एडजस्ट कर सकते हैं, ब्रश बड़ा चाहिए, छोटा चाहिए, इंटेंसिटी ब्लर की कितनी चाहिए वो डिसाइड कर लिए। या होल इमेज को ही ब्लर करना है तो वो भी हम कर सकते हैं, उस पर इंटेंसिटी करते हैं। फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले ब्रश करके देखते हैं। ब्रश का ये साइज़ है। अच्छा, पहले वो हो गई है पूरी। ब्लर के बाद हम वापस जाएंगे तो हम देखेंगे तो ये ब्लर हो चुकी है ऑलरेडी, क्योंकि हमने इसे होल इमेज पे सिलेक्ट कर दिया था। इसको अनडू करके हम बंद करेंगे। थोड़ा सा स्पेसिफिक एरिया करना है तो आप ब्रश वाले फीचर से हेल्प ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल मुझे सिर्फ और सिर्फ इतना सा एरिया ब्लर करना है तो सिर्फ इतना सा एरिया ब्लर होगा, बिकॉज ये क्लाउड है इसलिए इस पर ज़्यादा क्लियर नज़र नहीं आ रहा। ये वाला फॉर एग्जांपल हम ये एरिया करते हैं ब्लर। ये देखिए जैसे ब्लर हो गया, इस तरह से ब्लर हो जाता है। हम इसको अंडू कर देंगे क्योंकि हमें ब्लर नहीं चाहिए। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन आ जाता है ऑडियो ऑटो फोकस। किसी भी इमेज के अंदर आपने ऑटो फोकस करना है तो उसे फोकस में ले आए। देखिए कितना ज़्यादा फोकस। ये अपने खुद के एलिमेंट्स के साथ आप एक्सप्लोर करके देंगे तो आपको ज़्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी। ये सब एलिमेंट्स अगर आप सब कुछ खुद से ट्राई करेंगे तो ज़्यादा बेहतर आप लोगों को पता चलेगा। ये कोई भी आपकी मेकअप रिलेटेड इमेजेस उसको भी आप स्मूथ कर सकते हैं अपनी स्किन वगैरह सब चीज़ों को, बिकॉज ये स्किन नहीं है तो मैं इस पर अप्लाई नहीं करी। उसके बाद ये सारे ऑप्शन जैसे ऐप्स हैं हमारे पास, बहुत अच्छी ऐप्स हैं, इनको हम यूज़ करें। फॉर एग्जाम्पल ट्रेसर है, इसको मैं अलग से ओपन करके यूज़ करके ये ट्रेस कर सकते हैं इमेजेस। ये मैं आपको सिर्फ और सिर्फ दिखा रही हूँ, आप खुद अप्लाई करके देखेंगे। मॉकअप्स, यहाँ पे सारे जैसे कि हम लोगों ने कोई डिज़ाइन बनाया है तो हम लोग जैसे मैं एग्जांपल लेती हूँ कि एक मग के ऊपर हम उसे डिज़ाइन को लगा के देखना चाहते हैं। ये इमेज आ गई, इसके ऊपर हमारा क्लाउड लग गया, ये हमारा डिज़ाइन है। इस पिक्चर को मैं कहीं पे भी पोस्ट कर सकती हूँ, उस मग की पिक्चर को, और उसके ऊपर मैं क्लाउड लगा दी। इसी तरह से आपको कोई भी डिज़ाइन है आप उसको अपनी किसी भी इमेज के ऊपर लगा सकते हैं मॉकअप्स में जाके।
ये सब चीज़ों को आप लोगों ने खुद एक्सप्लोर करना है ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग और भी ज़्यादा बेटर डेवलप हो और आप इसको प्रैक्टिस करें, इसको अंडरस्टैंड करें, क्योंकि सेल्फ लर्निंग से सब ज़्यादा इजीली आप लोग उसे समझ सकते हैं। अगर फॉर एग्जांपल कोई भी आपके पास गंदी सी क्वालिटी की इमेज आई है तो आप उसको अप स्केल कर सकते हैं, मतलब उसकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा इंप्रूव कर सकते हैं अप स्केलर के थ्रू। ये एक प्रो फीचर है, लेकिन ये बहुत अच्छा फीचर है, मतलब कि बहुत ज़्यादा अच्छा फीचर है। इससे आपकी इमेज बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो जाती है, बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाती है, बेहतर से भी बेहतर क्वालिटी हो जाती है उसकी। शेप क्रॉपर भी आप इमेज को, किसी भी चीज़ को, फॉर एग्जांपल ये वाली इमेज हम लोग करके देखते हैं, इसको हम किसी के अंदर भी क्रॉप कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इसको मैं ओपन करके आपको दिखा देती हूँ और बाकी को भी आप खुद करके देख सकते हैं। शेप क्रॉपर ओपन मैंने क्लिक किया तो ये ओपन हो गया। अब नीचे स्क्रॉल करेंगे, मैं फॉर एग्जांपल हार्ट में चाहती हूँ तो उस इमेज को हार्ट में क्रॉप कर देगा। ये हार्ट में आ गई वो इमेज मेरे पास। ये आप देखिए, क्योंकि मैंने इस इमेज को क्रॉप नहीं किया था तो ऊपर और नीचे से ये भी किस तरह से कट हुई है, तो आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। इसी तरह के बाकी एलिमेंट्स भी आप लोग एक्सप्लोर कर सकते हैं। इसके पास बहुत अनलिमिटेड ही ऐप्स, सिर्फ और सिर्फ लिमिटेड ऐप्स ऊपर आ रही हैं। अगर आप इसको सी ऑल करेंगे तो इसके पास बहुत ज़्यादा सारी ऐप्स हैं जिसको आप यूज़ करके अपने और बेनिफिट्स ऐड कर सकते हैं। ये ऐप्स थी, उसके बाद ही हमारा एडिट का ऑप्शन हो गया। इसके बाद हमारे पास, अगर आप और ऐप्स भी चाहते हैं तो आप नीचे स्क्रॉल करके ऐप्स से आप और एक ऐप्स एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत ज़्यादा एडिटिंग की कोई भी जो भी चीज़ आप लिखेंगे उससे रिलेटेड आपको ऐप्स मिल जाएंगी। एआई है, सब चीज़ें जो भी आप चाहते हैं हर किसी चीज़ से रिलेटेड यहाँ पे ऐप्स पड़ी हैं जिनको आप यूज़ करके अपना काम और भी इन्हांस कर सकते हैं। अच्छा, अब इसके बाद हमारे पास बैकग्राउंड रिमूवर है। जैसे कोई भी इमेज है, जिससे फॉर एग्जांपल हम सिर्फ क्लाउड्स चाहते हैं और पीछे का बैकग्राउंड नहीं चाहते, तो हम बैकग्राउंड रिमूव करेंगे, लेकिन हमारे पास ये भी सिर्फ और सिर्फ प्रो फीचर में अवेलेबल है। अगर आपके पास प्रो है तो आप सिर्फ और सिर्फ इस पर क्लिक करना होगा, आपकी बैकग्राउंड खुद ब खुद रिमूव हो जाएगा। अब हम लोगों के पास ये ऊपर कलर के ऑप्शंस आ रहे हैं। हम इमेज के कलर्स चेंज कर सकते हैं, कोई भी इमेज आप सेलेक्ट करें। मोस्टली इमेजेस के कलर्स आप चेंज कर सकते हैं, लेकिन कुछ इमेजेस ऐसी होती हैं जिनके आप चेंज नहीं कर सकते कलर्स, तो वो आप देख सकते हैं कि जो भी आपको कलर ऑप्शंस मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे, तो उसके अकॉर्डिंगली आप सेलेक्ट करें। अगर आप कोई भी इमेज अपने कैनवा में ऐड करते हैं तो उससे रिलेटेड आपके पास कलर्स खुद ब खुद आ जाते हैं। अच्छा, अब एडिट कैसे करना है। आपने फॉर एग्जाम्पल इस इमेज को क्लिक किया है, इसको मैं वीडियो वाली को इन सबको साइड को कर देती हूँ, या मैं इसको न्यू पेज पर एडिट कर देती हूँ इन सबको। इसके फॉर एग्जाम्पल हम इसको पूरे को बैकग्राउंड बनाना चाहते हैं तो हम इसको लेफ्ट क्लिक करके रिप्लेस बैकग्राउंड कर देंगे, तो हमारा बैकग्राउंड बन गया है। हमारा कलर हट के ये बैकग्राउंड बन गया हमारा। अब डुप्लीकेट करेंगे तो यही आ जाएगी आगे। अच्छा, अब इसके कलर्स कैसे एडिट करेंगे। कलर्स हम लोगों को बैकग्राउंड बनाने से पहले एडिट करने पड़ेंगे। अच्छा, ये इमेज हो गई है। इसके अंदर हम लोग ये वाला टोन को अगर हम पिंक करना चाहें, ब्लू टोन को हमने पिंक कर दिया है, इस टोन को फॉर एग्जांपल हम लोग ब्लू कर देते हैं। जो भी आप चेंजेस करना चाहें ना आप चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ब्लैक कर दिया है, इसको हम लोगों ने और ब्राउन कर दिया है, इस तरह का पिंक को भी ब्राउन कर देते हैं ताकि थोड़ा सा इस तरह के आप जो भी एडिटिंग चाहते हैं वो एडिटिंग कर सकते हैं अपने कलर्स की। मुझे क्योंकि पर्सनली फर्स्ट वाला ही सबसे बेहतर लग रहा है तो मैं इसी को यूज़ करूँगी। अब हम इसको बैकग्राउंड बना देते हैं। ये एक न्यू अपनी चीज़ सीख लिया, ठीक है। उसके बाद हम और क्या क्या कर सकते हैं इमेजेस के साथ। इसके इर्द गिर्द हम लोग बॉर्डर ऐड कर सकते हैं। ये बॉर्डर की डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स हैं। ये है डॉटेड लाइन है और डिटेल डॉटेड लाइन है, छोटी छोटी डॉटेड लाइन है। अब ये सब हम लोग अगर टाइप ऑफ बॉर्डर में सेलेक्ट कर ले, उसके बाद हम बॉर्डर वेट भी सेलेक्ट कर सकते हैं, हमें कितना ज़्यादा सारा बॉर्डर चाहिए। सब कुछ हम लोग डिसाइड कर सकते हैं। जब आपने ये डिसाइड कर लिया उसके बाद हम लोग इसके साथ कलर भी चेंज कर सकते हैं बॉर्डर का।
अब देखिए इसके इर्द गिर्द बहुत रेड हो गया कलर। उसके बाद इसको कॉर्नर भी कर सकते हैं, सॉफ्ट हो गया इसके कॉर्नर्स देखिए, पहले कैसे शार्प थे अब इसके सॉफ्ट हो गए हम। इसकी फॉर एग्जांपल अभी बॉर्डर हम इसे रिमूव कर देते हैं, लेकिन हम कॉर्नर्स फिर भी इसको स्मूथ कर सकते हैं आगे से। उसके बाद इसे क्रॉप कर सकते हैं हम लोग, इन सब साइजेस के अकॉर्डिंगली हम इसे क्रॉप कर सकते हैं। इस साइज़ का चाहिए, इस साइज़ का चाहिए, इस साइज़ का चाहिए, इस साइज़ का फॉर एग्जांपल करते हैं, डन हो गया, क्रॉप हो गया। अगर ऐसा नहीं करना और आपने अपनी मर्ज़ी की क्रॉपिंग करनी है तो ये फ्री फॉर्म लिखा हुआ है, तो आप इसे खुद से खींच के जैसे मर्ज़ी चाहें वैसे क्रॉप कर सकते हैं। ये आपकी खुद की मर्ज़ी पे डिपेंड करता है। उसके बाद हमारे पास एक बहुत अच्छा ऑप्शन है फ्लिप का। कोई भी डिज़ाइन हम लोग, ये लेफ़्ट राइट होता है, ये अप एंड डाउन होता है, ठीक है, तो हम इसको लेफ़्ट राइट देखें, इसको इमेज को फ्लिप कर सकते हैं। तो इसको उल्टा कर दें फॉर एग्जांपल, जिस तरह से कभी कभी इस इमेज में आपको यूज़फुल नहीं लग रहा होगा, लेकिन कभी कभी एलिमेंट्स होते हैं जिसमें हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं अच्छे तरीके से। फॉर एग्जांपल इस क्लाउड को कर लेते हैं फॉर एग्जांपल, इसको मैं कॉपी कर लेती हूँ और न्यू पेज पे आप लोगों को ऐड करके दिखाती हूँ। पेस्ट कर दी है मैंने यहाँ पे, ठीक है। हम इसको डुप्लीकेट करते हैं। अब इसको हम लोग फ्लिप कर लेंगे ताकि हम लोग के पास सेम सेम क्लाउड्स नज़र आए, हमारे पास डिफरेंट तरह के क्लाउड्स नज़र आए। इसको एक और डुप्लीकेट कर लेती हूँ, इसको वापस से एक और दफ़ा फ्लिप करके, ये देखिए थोड़ी सी ज़्यादा उसकी बेहतर बन गई। अगर हमारे पास सेम सेम ऐड होने लग गए तो वो डेप्थ नहीं ऐड होगी, जैसे ऊपर ऐड हो रही है अच्छी सी डेप्थ। ऊपर हम लोग सॉल्व करेंगे। और हमारे पास ट्रांसपेरेंसी का है कि आप कितनी सी आपको ट्रांसपेरेंट रखनी है इमेज। देखिए कितनी ज़्यादा ट्रांसपेरेंट हो गई है ये इमेज, दिख ही नहीं रही। इसको किसी भी चीज़ के ऊपर लेकर जाए, नीचे से आपको बाकी चीज़ें नज़र आ रही हैं, इस तरह से ट्रांसपेरेंट हो गई है। इसको हम दूसरी फाइल पे लेके जाते हैं, ये देखें कितनी ज़्यादा, ये कंट्रोल वी करते हैं तो पेस्ट हो जाते हैं। ये आ गई। इसको हम ज़्यादा करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं तो इसको ज़्यादा कर लेते हैं, कम तो कम, इस तरह की चीज़ें आ जाती हैं। इसके बाद पोजीशन हम डिस्कस कर चुके हैं, स्टाइल भी में। एनिमेट हम बाद में डिस्कस करेंगे जब हम टेम्पलेट्स डिस्कस करेंगे, वो ज़्यादा डिटेल ऑप्शन है। ये हमारा एलिमेंट के ऑप्शन सारे के सारे, जो भी एलिमेंट्स के ऊपर ऑप्शन आते हैं वो सारे डिस्कस हो गए हैं, एक्सेप्ट फॉर एनिमेशन, वो हम आगे जाके डिस्कस करेंगे।